नमस्कार, सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 21 सितंबर 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पेंडोरा बॉक्स खोलने से क्यों हिचकिचाता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे कलमबद्ध किया है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस AS चंदूकर शामिल हैं। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। औरों की छोड़िए, अब सुप्रीम कोर्ट भी पेंडोरा बॉक्स खोलने से डरता है। पेंडोरा बॉक्स भारतीय मुहावरा या कहावत नहीं, यह हमारे यहाँ के लिए पिटारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार इस कहावत का इस्तेमाल करने लगा है। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई का तो ये प्रिय जुमला बन गया। यही जुमला दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राजनीतिक दलों में काम करने वाली महिलाओं को पोक्सो कानून के तहत सुरक्षा देने की मांग की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दलों को पोक्सो कानून 2013 के दायरे में लाया जाए। आपको बता दूं कि महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम को पोक्सो कानून कहा जाता है। बात गत 15 सितंबर की है। उस दिन हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, राजनीतिक दलों को कार्यस्थल या ऑफिस नहीं माना जा सकता। किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेना और नौकरी करना दोनों अलग बातें हैं। इस याचिका को स्वीकार करना पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसा होगा। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी, अगर कोई कोर्ट कहता है कि यहाँ कानून बनाने से समस्या खड़ी होगी या कानून का दुरुपयोग होगा, तो ऐसे उदाहरण हर कानून में मिल सकते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि जिस तरह अन्य पेशों या नौकरियों में महिलाओं को कानून के तहत सुरक्षा मिली है, उसी तरह राजनीतिक से भी जुड़ी महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें इस कानून से बाहर रखने का कोई ठोस कारण नहीं है। इसलिए कोर्ट को राजनीतिक दलों की भी पोक्सो कानून के तहत आंतरिक शिकायत समितियां बनाने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं को पोक्सो कानून का संरक्षण नहीं मिलेगा, जिसने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस तेज खड़ी कर दी। साल 2022 में केवल हाई कोर्ट में दायरा एक याचिका में राजनीतिक दलों को पोक्सो एक्ट के दायरे में लाने की मांग की गई थी। उस समय हाई कोर्ट ने कहा, पोक्सो एक्ट की धारा 2(ओ) के तहत कार्यस्थल की परिभाषा में राजनीतिक दल शामिल नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता कर्मचारी नहीं माने जाते और राजनीतिक दल संस्थान नहीं समझते, इसलिए उन पर ICC बनाने की बाध्यता लागू नहीं होती। योगमाया MG ने केरल हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब आपको पेंडोरा बॉक्स की कहानी भी सुना दूं। पेंडोरा बॉक्स ग्रीक पौराणिक कथा से लिया गया एक प्रसिद्ध प्रतीक है। ग्रीक कथा के अनुसार पेंडोरा धरती पर पहली महिला थी जिन्हें देवताओं ने बनाया था। देवताओं ने उन्हें एक बक्सा दिया और कहा कि इसे कभी मत खोलना, लेकिन जिज्ञासावश पेंडोरा ने बक्सा खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, उसमें से सारी बुराइयां, दुख, बीमारी, ईर्ष्या, लालच और विपत्तियां दुनिया में फैल गईं। घबराकर पेंडोरा ने तुरंत बक्सा बंद किया, लेकिन तब तक लगभग सब कुछ बाहर निकल चुका था। बक्से के अंदर केवल आशा बची थी। तभी से पेंडोरा का बॉक्स एक मुहावरा के रूप में प्रयोग होता है। इसका मतलब यह है कि किसी ऐसे काम की शुरुआत करना जो छोटी सी गलती या जिज्ञासा से भरी मुसीबत खड़ी कर दे। कोई ऐसा स्रोत जिससे अनजाने समस्या और कठिनाइयाँ निकल पड़े। आजकल राजनीति, कानून, तकनीक और साहित्य में ये कहावत खूब प्रचलित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट आजकल लगभग हर प्रमुख मामले में पेंडोरा बॉक्स का जिक्र कर रहे हैं। दाएं से बाएं निकलकर फैसले सुना रहे हैं और सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक रिपोर्टेड दस्तावेजों और मीडिया कवरेज में पेंडोरा बॉक्स का उल्लेख कम से कम 6 बार मिला।
कभी कभी लगता है कि हमारी न्यायपालिका जानबूझकर पैंडोरा बॉक्स का ढोल के रूप में इस्तेमाल करने लगी हैं। ये ज़रूरी है या मजबूरी, मैं नहीं समझ सकता और नहीं कह सकता। मेरी धारणा तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी साधिकार संस्था भी पैंडोरा बॉक्स खोलने में संकोच करेगी तो किसी दूसरे से तो खोलने की शक्ति ही नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश गवई ने पूछा, राजनीतिक दल किसी को रोजगार पर नहीं रखते, ऐसे में किसी पार्टी को कार्यस्थल या दफ्तर कैसे माना जा सकता? उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो यह रोजगार नहीं होता, क्योंकि उसे वेतन नहीं दिया जाता। इस याचिका को स्वीकार करना पैंडोरा बॉक्स खोलने जैसा है। बहरहाल पैंडोरा बॉक्स यानी सपेरे की पिटारी को न सुप्रीम कोर्ट हाथ लगा सकता है और न कार्यपालिका और न विधायिका। चौथा स्तंभ ही जब कभी दुस्साहस करता है इसे खोलने का। भगवान जाने ये पैंडोरा बॉक्स कब तक हम सबको डराता रहेगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।